हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार ये स्टोरी लेकर के मैं आया हूँ। मैडम राइड्स द बस, क्लास 10th का ये स्टोरी है। वल्लीकानन जो हैं इसके राइटर हैं। तो बहुत ही अच्छी एक कहानी, आप चैनल पे बने रहें और हर एक लाइन का मैं मतलब समझाऊंगा और इसको विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्वक अध्ययन हम लोग करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ग्रामर, स्पोकन क्लासेस का जो चैप्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैडम राइड्स द बस। ठीक है, कि मैडम कैसे बस को राइड करती है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिफोर यू रीड कुछ दिया हुआ है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is that and our understanding of it. वो ये स्टोरी एक्चुअली एक सेंसिटिव स्टोरी है और ये कहानी है एक 8 साल की लड़की की जिसकी फर्स्ट जर्नी होती है बस की, जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहता है और वो लाइफ एंड डेथ का जो मिस्ट्री है उसको समझने का या बतलाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्टोरी। चलिए। There was a girl named Valikamai who was called Vali for short. एक लड़की थी जिसका नाम वलिकामई था और शॉर्ट में उसे वल्ली भी कहा जाता था। She was 8 years old and very curious about things. उसकी उम्र 8 साल थी और चीज़ों को समझने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता थी। हर चीज़ को वो समझना चाहती थी। Her favorite pastime was standing in front doorway of her house, watching that was happening in the street outside. जो उसका सबसे पसंदीदा चीज़ था कि अपने दरवाजे पे खड़ा हो जाना और पास में जो चीज़ें हो रही होती थी उसको देखना, आउटसाइड क्या हो रहा है उसको देखना पसंदीदा उसका काम था। There were no playmates of her own age on her street and this was all she had to do. एक्चुअली उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे, मीन्स कि जिसके साथ वो खेल सके उसके उम्र के। ठीक है, तो इसलिए ऐसा वो करती थी। बट वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वो वहाँ खड़ा होकर के जो चीज़ें वो देखती थी आउटसाइड, वह उस खेल से भी कम नहीं था जो बच्चे मिल करके खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गैप हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो आउटसाइड वो जब देखती थी अपने घर के बाहर तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी उसको मिलता था उससे। अब देखें यहाँ पे ये वाली खड़ी हुई है और बस इसका काम यही था कि अपने दरवाजे पे खड़े होना, बाहर को क्या चीज़ें हो रही हैं उसको देखना। देखिए बस भी निकल रही है, कुत्ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखा करती थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी, जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित उसका करती थी, वो बस का ट्रैवलिंग जो उसके गांव से बगल के शहर जाती थी वो देखती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। उसके घर के बगल से, उसके घर का जो सड़क था बगल में, वहाँ से हमेशा 1 घंटे में बस गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। शहर जाना और शहर आना, बस का आना जाना वहाँ लगा रहता था। द साइट ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और हर एक बार बस जब जाती थी उसमें एक नए पैसेंजर, उस पर नए पैसेंजर्स रहते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और यही जो है उसके मज़े का काम था कि हर एक नए पैसेंजर को देखना, हर बस को देखना,
हर बस में नए नए पैसेंजर आते रहते थे, सबको एक्सपीरियंस करना। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिनों दिन वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर, और एक जो है आशा उसके अंदर, उसके दिमाग में आई और वो बढ़ती चली गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, कि वो बस पे चढ़ना चाहती थी, उसी बस पे, इवन इफ जस्ट वंस, क्यों वो एक ही बार क्यों ना हो, इसलिए, लेकिन वो बस पे चढ़ना चाहते थे। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। एक्चुअली ये जो डिज़ायर थी उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि नहीं, उसे बस पे चढ़ना है तो चढ़ना। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. स्ट्रीट कॉर्नर पे जब बस खड़ी होती थी तो लोग उतरते थे और चढ़ते थे पैसेंजर, वो देखते थी विस्टफुली, उस वो देखती थी, काफ़ी देर तक उसे देखते रहती थी। Their faces would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स। ठीक है, तो उसको हमेशा देखना, वो सेट ए लाइट, किंडल का मतलब होता है सेट ए लाइट हेयर, एक तरह से फीलिंग है, उसके ड्रीम्स जो हैं, उसके होप्स जो हैं, वो नज़र आता था। इफ़ वन ऑफ द फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. उसके दोस्त जब भी बस पे चढ़ते थे, कोई भी दोस्त, और जो वर्णन करते थे, वो वर्णन करते थे कि शहर से गांव का जो बस का जर्नी है वो कितना शानदार है, तो वली क्या करती थी, ये जीलस करती थी और इंग्लिश में बोलती थी एकदम गुस्साते हुए, प्राउड, प्राउड। Neither she nor her friend really understand the meaning of the word. उसके फ्रेंड और वो वली भी इस वर्ड का मतलब तो नहीं समझती थी कि वो क्या बोल रही है, but they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन ये जो वर्ड है उसको यूज़ करती थी वो डिसअप्रूवल, यानी किसी से सहमति जब नहीं होती है तो वह डिसअप्रूवल होता है। आप देख सकते हैं स्लैंग ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्जेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। वह गांव में जो नेबर होते थे, उसके पड़ोसी होते थे, तो कन्वर्जेशन को सुनते थे बस को लेकर के, ठीक है। एंड सी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और बहुत सारे सवाल भी कुछ सवाल भी वो पूछा करते थे, डिस्क्रीट सवाल, ठीक है, केयरफुल क्वेश्चंस। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ गए बस जर्नी के। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और टाउन की दूरी जो थी उसके गांव से 6 मील की दूरी थी। द फेस वॉज 30 पैसे, सॉरी द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ से भाड़ा था 30 पैसे, यानी बहुत पुरानी ये कहानी है। Which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say. उसने सुना कि एक जो आदमी है वो बोल रहे थे। But to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seems a fortune. चूँकि उसके पास तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए फॉर्चून लग रहा था। द ट्रिप टू द टाउन टू लुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप था वो गांव से शहर का, वो बस में लग जाता था 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। एक्चुअली वो सेम बस से जाना और आना चाहती थी, ठीक है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45। वो 1 बजे बस लेना चाहती थी और वो जो बस है 1:40 तक, 1:45 तक वो शहर को पहुंच जाती, एंड बी बैक होम बाय 2:45, और फिर वापस घर आ जाती 2:45 तक, ठीक
ठीक है। तो ये वो सोच रही है। फिर क्या होता है, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। सभी चीज़ों को सोचती हैं, समझती हैं और कैलकुलेट करती हैं, फिर से सोचती हैं, उसको प्लान करती हैं, फिर रीप्लान करती हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन रहा है कम्प्रीहेंशन, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगा। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a teeny hand was raised commandingly. लेकिन फिर क्या था, एक स्प्रिंग जो सीज़न था उसका, जो आफ्टरनून था, वहाँ जब उसके गांव से बस खुल रही थी, लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पे जब बस जा रही थी तो एक छोटी सी आवाज़ आई, स्टॉप द बस चिल्लाते हुए, और एक हाथ ऊपर उठते हुए जैसे कि वो कमांड कर रही थी। द बस स्लोली द बस slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his hand out the door, said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Pali. I'm one who has to get on." तो जो कंडक्टर था वो भी हाथ निकाल करके बोलता है, जो भी हो जल्दी चलो। तो पली कहती है कि मैं हूँ और मैं इस बस पे चढ़ूँगी, मुझे इस बस पे चढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है देखते हैं आगे। बट नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओह रियली, यू डोंट से सो." तो जैसे बस रुकती है तो कंडक्टर कहता है, अरे ऐसा तुमने बोला नहीं। "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन," सेड बली। बली कहते मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर ही थी, वो बोल रही थी मुझे शहर जाना है। "एंड देयर्स माई मनी," अरे ये रहा मेरा पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, कुछ पैसे उसको कंडक्टर को दिखाए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, से द कंडक्टर। अब कंडक्टर कहता है कि बाहर से तुमको शहर जाना है, कम से कम बस पे तो चढ़ो। एंड ही स्टेज आउट अ हैंड टू हेल्प हर, अपना हाथ बढ़ा करके फली को बस के अंदर ले आया। अक्सर होता है कंडक्टर हाथ बढ़ा करके हेल्प करते हैं। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ." तो कहती कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी। "यू डोंट हैव टू हेल्प मी," तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। "ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम." और कंडक्टर कहता है कि अरे भाई गुस्सा मत मैडम, चलो। ही सेड, यानी कंडक्टर ने कहा, "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट." और कंडक्टर कहता है कि यहाँ सीट है बिल्कुल सामने, वहाँ सामने। "एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक अ वे फॉर मैडम." कंडक्टर भी मज़ेदार है, वो कहता है कि यार सब कोई साइड हो जाओ, इस मैडम को जगह दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। उस समय केवल बस पे 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट पली एंड लाफिंग विथ द कंडक्टर। पली को वो सब देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, पली वहाँ जो है वो शर्मा आ गए। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सभी की आंखों को छुपाते हुए, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, और खाली सीट पे जा कर के वो बैठ गई। चलिए आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पल्ली है, कंडक्टर हैं और भी कुछ पैसेंजर्स हैं। चलिए, "May we start now, madam?" the bus conductor asked, smiling. Then the blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और कंडक्टर कहता है कि मैडम क्या चलें, बस को स्टार्ट करें। तो विसिल बस ने 2 बार मारी और वहाँ से गरजते हुए बस चली गई, भों 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 गरजती हुई।
It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the side. नई बस थी और काफ़ी अच्छे कलर किए हुए थे, है ना. Inside the inside the overhead bars shone like silver. और भीतर में जो ओवरहेड था बस की छत भीतर से वो सिल्वर कलर की थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने. Above the windshield there was a beautiful clock. और विंडशील्ड जो थी बिल्कुल बस के सामने, तो वहाँ पे एक घड़ी लगी हुई थी, सुंदर घड़ी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. और जो बस की सीट थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी. ठीक है, फिर क्या होता है देखेंगे हम लोग आगे. यस, वली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blind. ठीक है, तो वो एक्चुअली बस से नज़ारा देख रही हैं और काफ़ी जो है वो ढक गया था जो खिड़कियां हैं, लेकिन वो खड़ी होकर के सभी जो है नज़ारा देख रहे हैं बस के बाहर की. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल. कैनाल जो है उसके किनारे से बस गुजरती है, गुजर रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. और रोड काफ़ी सकरा था. ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स. कैनाल भी था, पाम ट्रीज भी थे, ग्रासलैंड घास हरे भरे थे, डिस्टेंस माउंटेन्स काफ़ी दूर पे माउंटेन्स भी थे, एंड द ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई वो नज़ारा देख रहे हैं. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और एकड़ ग्रीन फील्ड्स थे. एकड़ जो है वो जैसे खेत वगैरह नापा जाता है तो एकड़ में नापा जाता है. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. और सभी तरह से सभी जगह से ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रही थी उसे. ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल. सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, से द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. आप वहीं से एक आवाज़ आती है कि बच्चे तुमको खड़ा नहीं होना, नीचे बैठना, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. अब बैठ करके वो देखती है कि कौन ऐसा बोला. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैज़ ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन. उसके अटेंशन से वो काफ़ी चिढ़ गई थी क्योंकि उससे कहा उसने कि बैठ जाओ. There's nobody here who is a child, she said, harshly. अब वो लड़की जो है कहती कि यहाँ और कोई बच्चे नहीं है, किसी को आपने नहीं कहा, मुझे क्यों कहा. I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी 30 पैसे दिए हैं जो सभी दिए हैं. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone. तो यहाँ भी कंडक्टर जो है मज़े लेता है. उसको कहते हैं, अरे भाई इसको मत छेड़ो, ये ग्रोन अप मैडम है, इसको मत छेड़ो. चलिए, वली shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. और कंडक्टर की ओर देखते हुए बोलती कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिया. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग. कंडक्टर जो उसका मिमिक करता है टू हर टोन. जो बोलती है वो कंडक्टर मिमिक करता है. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफर. और सब कोई वहाँ हंसने लगते हैं, वली भी हंसने लगती है. द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंड इट टू हर. अब कंडक्टर ने उसे टिकट भी दे देता है. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. चलो पीछे बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट. खड़ी क्यों रहो, जब तूने पैसे दिए हैं सीट के तो जाके बैठो.
बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर। वो कहते कि मुझे देखना है बाहर, मैं नज़ारे देखूंगी। कहने का मतलब है स्टैंडिंग अप अगेन। अब फिर से वो खड़ी हो जाती। कितनी छच्छड़ लड़की है मतलब। चलिए, but if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit a bump. That's why you want to sit. We want you to sit down, child. अब वहाँ कहते हैं कि यदि तुम खड़ी रहेगी और बस टर्न करेगी, शार्प टर्न होगा, तेज़ी से घूमेगी, तो तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। वो कहती कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैंने बताया ना। सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। वल्ली ऐसी बोलती है। बहुत ही शानदार कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। वो कहता है कि अरे भाई हम लोग कितना स्टूपिड हैं, 8 years। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat, while he finally sat down. बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं और कंडक्टर जो है काफ़ी थोड़ा देर के लिए बिजी रहते हैं और बल्ली जो है फाइनली बैठ ही जाती है। एन एडरली वुमेन कैम एंड सैट बिसाइड हर, एक औरत आती है उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल एलोन डियर, सी आस्क बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और जो औरत है वो बल्ली से पूछती है कि तुम अकेली हो जब बस शुरू हो जाती है। बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। बल्ली उसको पसंद नहीं करती हैं, उसके बिहेवियर से, काउजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करती है। सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम। और उसके कान में बड़े छेद थे और जो इयरिंग्स पहने थे वो भी अजीब थे। ठीक है। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस। अब वो देख रही थी, बल्ली देख पा रही थी कि वो बीटल नट को चबा रही है, यानी पान चबा रही है, और जूस जो हो बीटल नट का, यानी पान का जो रस है उसके मुंह में है। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी। ऐसा लग रहा था कि जो बीटल जूस है वो उसके मुंह से, उसके लिप से जो है स्पिल ओवर हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी मोमेंट, एनी मोमेंट, किसी भी समय। उफ। फिर क्या होता है? हु कुड बी सोशेबल विथ सच ए पर्सन, यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन। और कहते कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। सी आंसर कटली शोइंग डिस्प्लेजर, यानी कि अपना इच्छा उसमें नहीं दिखाते हुए कहती है कि मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन से द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है कि हाँ ये टाउन जा रही है विथ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट के साथ। और वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, सेठ बल्ली। बल्ली कहती कि आप अपना बिजनेस करो, आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ करने का मतलब ये। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो हंसते रहे। एंड द बस कंडक्टर लाफ्ड टू, और बस कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ट्रेवल। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन। अब वो कहते हैं कि क्या आपके जैसा एक जो यंग पर्सन है इसको अकेले ट्रेवल करना चाहिए? फिर क्या होता है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तुमको पता है तुम कहाँ जा रहे हो टाउन में? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सा सड़क है? व्हाट्स द हाउस नंबर, हाउस नंबर क्या है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वली सेड, वली कहते कि तुमको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बॉदर मत हो। और आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, विंडो की तरफ अपना चेहरा करते हुए बाहर की ओर देखने लगते हैं। तो ये पार्ट 1 और 2 हुआ। थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, ये कहानी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए।